हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश भाई से होती है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि झगड़ालू आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है। और ये है बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट यानी जो झगड़ालू आदमी होता है, लड़ाकू जो होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बेलीजेरेंट। फाइटर भी बोलते हैं, लेकिन फाइटर जो है योद्धा के लिए यूज करेंगे। और ये इसके दूसरे मीनिंग्स लाइक लड़ाकू, युद्ध राज्य, योद्धा, युद्ध प्रिय, झगड़ालू या आक्रामक। आक्रामक से आप क्या समझते हैं? एग्रेसिव। एग्रेसिव जो होता है, एकदम से गुस्सा जो होता है। एक बात और, इस मीनिंग को छोड़ के, सिर्फ़ इस मीनिंग को छोड़ के बाकी के जितने भी मीनिंग्स हैं 5, ये सब पे सब रेफ़र करते हैं एक इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल मीन्स अकेले बंदे के लिए, अकेले इंसान के लिए यूज़ करेंगे इन। युद्ध राज्य मीन्स जब 2 राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो तब इस वर्ड को यूज़ करेंगे। बाकी लड़ाकू जो है इंडिविजुअल के लिए है। योद्धा, ये भी योद्धा से आप क्या समझते हैं? जो सोल्जर होता है, आर्मी पर्सनल हो सकता है, नेवी हो सकता है या फिर एयरफ़ोर्स से हो सकता है। युद्ध प्रिय, जो लड़ाई के लिए उत्सुक होता है। झगड़ालू, जो लड़ाई करता है या झगड़ा करता है। आक्रामक, जो गुस्सा होता है एकदम से, किसी बात को लेकर हो सकता है, छोटी-मोटी बातों से, तो उसके लिए उसको कहेंगे आक्रामक। बाकी ये सब इसके हिंदी के दूसरे मीनिंग्स हैं, लेकिन है तो सब एक से ही मैच करते हैं कि वो लड़ाकू है, तो ये सारे जो हैं जितने भी मीनिंग्स हैं उसी के लिए यूज़ किए जाएँगे। और ये है इसकी डेफिनिशन लाइक बेलीजेरेंट डिस्क्राइब्स समवन हू इज़ होस्टाइल, एग्रेसिव और ईगर टू फाइट। बेलीजेरेंट किसी ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है जो कि होस्टाइल, होस्टाइल मीन शत्रुतापूर्ण होता, यानी जो दुश्मनी करता है किसी से भी। एग्रेसिव, जो आक्रामक होता है। और ईजी टू फाइट से आप क्या समझते हैं? जो लड़ाई के लिए उत्सुक होता है, तो उसको रेफर यानी उसको डिस्क्राइब करता है किसी भी इंसान को, जिसमें ये 3 चीज़ें 3 चीज़ें मिलती हैं। शत्रुता यानी जिसकी किसी से दुश्मनी है वो, या एग्रेसिव होता है, या फिर लड़ाई के लिए जो उत्सुक होता है, तो उसको कहेंगे बेलीजेरेंट। इट कैन ऑल्सो रेफर टू नेशंस और ग्रुप्स एंगेज्ड इन वॉरफेयर। यह किसी लड़ाई में शामिल हुए उन सभी राष्ट्रों, राष्ट्रों मीन्स देश, और ग्रुप्स समूहों को भी संदर्भित कर सकता है। ठीक है। आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये इसके कुछ एग्जांपल्स लाइक इन अ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं हिंदी में? ये है व्यक्तिगत संदर्भ में। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में। और ये इसका एग्जांपल, जॉन्स बेलीजेरेंट एटीट्यूड ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू डिस्कस द इशू काल्मली। ठीक है। मीटिंग के दौरान जॉन के बेलीजेरेंट लड़ाकू रवैये ने, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। मीटिंग के दौरान जॉन के बेलीजेरेंट रवैये ने, लड़ाकू रवैये ने हर किसी के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करना मुश्किल बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पर बेलीजेरेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जॉन को, यानी जॉन का जो रवैया है उसे, और वो कैसा है? होस्टाइल है, एग्रेसिव है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इन एन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। कैसे? द टू बेलीजेरेंट नेशंस रिफ्यूज टू नेगोशिएट। दो लड़ाकू देशों ने बातचीत करने से मना कर दिया। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे यहाँ पर है नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना, वैसे नेगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना। मोल भाव। ठीक है। द टू बेलीजेरेंट नेशंस रिफ्यूज टू नेगोशिएट लीडिंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। दो लड़ाकू देशों ने बातचीत करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, लंबा संघर्ष चला। तो यहाँ पर बेलीजेरेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उन देशों को जो लड़ाई में थे या फिर लड़ाई करने के लिए तैयार थे। बेलीजेरेंट रेफर्स टू नेशंस एंगेज्ड इन और रेडी फॉर वॉर। ठीक है। तीसरा एग्जांपल, इन एन सोशल सेटिंग, सामाजिक सेटिंग में। जैसे कि द कस्टमर बिकेम बेलीजेरेंट, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो एकदम से अ, लड़ाकू हो गया, एकदम से झगड़ालू हो गया। कब? जब कैशियर ने रिफ्यूज कर दिया बिना रिसिप्ट के रिफंड प्रोसेस। जब कैशियर ने रिफ्यूज कर दिया प्रोसेस करने से बिना रिसिप्ट के रिफंड प्रोसेस को। ठीक है। तो ये हैं इसके 3 एग्जांपल। ये है इसकी डेफिनेशन और ये है इसके हिंदी के मीनिंग्स। ओके। अगर आपका अभी भी कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है। सो ये था मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।